गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी का असली मतलब क्या होता है। पॉजिटिविटी का मतलब खुद को ऑल इज़ वेल बोलकर अच्छा महसूस करना या मोटिवेशनल बातें सुन करके, पढ़कर या देख करके अच्छा महसूस करना नहीं होता है। यह सारी चीज़ें जो हैं वह मोमेंटरली असर करती हैं। पॉजिटिविटी का असली मतलब होता है अपने उन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग में काम करना जिनकी हमें कंपटीशन के टाइम पर ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें यह पता है कि एक नॉर्मल आदमी का जो अटेंशन फोकस करने का समय होता है वह 20 से 30 मिनट्स के अराउंड होता है। अब हम अगर एक खिलाड़ी की बात करें जो कि कंपटीशन में जा रहा है, तो हम सब ये जानते हैं कि चाहे वह थ्रो हो, लिफ्ट हो या कोई और गेम हो, वहाँ पर क्या होता है कि हम कॉम्पिटिटिव मोड में तो अपनी परफॉर्मेंस वाले दिन की शुरुआत में ही आ जाते हैं। फिर एक्चुअल कंपटीशन शुरू होने के थोड़ा टाइम बाद हमारी थ्रो या लिफ्ट होती है और यह मल्टीपल राउंड्स में होता है। इसका मतलब कि एक्चुअल कंपटीशन में जो अटेंशन की रिक्वायरमेंट है वह कई घंटे की हो सकती है, लेकिन अगर उसका नॉर्मल अटेंशन की कैपेबिलिटी केवल 20 से 30 मिनट है तो वह अपना बेस्ट थ्रो या लिफ्ट कैसे कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि खिलाड़ी जब कंपटीशन में अपने पहले थ्रो के लिए जाता है तब तक वह अपनी जो अटेंशन की 20-30 मिनट की कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल कर चुका होता है। फिर उसने अपना थ्रो लगाया, वह कैसा गया, फाउल चला गया या थ्रो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन उसकी अटेंशन की कैपेबिलिटी जितनी थी उसने ऑलरेडी यूज कर ली है। तो अब उसके पास अपने आप को दोबारा से फोकस कर पाने की कैपेबिलिटी ही नहीं है और कंपटीशन के अंदर प्रेशर इतना होता है कि फिर वह फोकस नहीं कर पाता है। तो फिर वह अपने अनुभव को वहाँ इस्तेमाल नहीं कर पाता है कि अब वह अपना दूसरा थ्रो कैसे पहले से बेहतर करेगा, उसमें क्या सुधार ला सकता है, क्या कर सकता है। इसकी वजह से प्रेशर और बढ़ता जाता है और फिर वह अब आगे अपने कैसे परफॉर्मेंस को सुधार करेगा इसके ऊपर काम नहीं कर पाता और उसके आगे के सारे थ्रोज भी बिगड़ जाते हैं। इसको हम अपने फोन की बैटरी का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। जैसे मेन परफॉर्मेंस का टाइम आने तक हमारी बैटरी का चार्ज ही खत्म हो गया, तो अब हमारा फोन काम नहीं कर रहा है और हम फिर भी कंपटीशन प्रेशर में आकर उसको बार बार ऑन ऑफ करके कोशिश कर रहे हैं कि वह किसी तरीके से ऑन हो जाए और हमारा काम हो जाए। तो क्या होता है कि मेन परफॉर्मेंस का टाइम आने तक फ़ोन की बैटरी ही ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से फ़ोन बंद हो गया और दूसरा प्रेशर में आकर बार बार ऑन ऑफ करने की वजह से फ़ोन खराब भी हो गया और अब उस फोन को दोबारा यूज करने लायक बनाने के लिए उसका रिपेयर कराना पड़ेगा, मतलब और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस के लिए अपनी बैटरी को अच्छे से फुल चार्ज करके जाएं तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि परफॉर्मेंस के बीच में हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी, बल्कि अगर मेरी बैटरी चार्ज है तो काम चाहे ज़्यादा भी हो हमारी बैटरी हमारा साथ देगी और हम बिना किसी प्रेशर के और पूरे इत्मीनान के साथ और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी का कंसेप्ट है वह यह है कि एथलीट को जब पहले से ही पता है कि उसको कंपटीशन के अंदर अटेंशन नॉर्मल लोगों के अटेंशन से ज़्यादा चाहिए, तो वो पहले से ही इस चीज़ के ऊपर काम करे, इस बात पर काम करे कि अटेंशन को कैसे वह 30 मिनट की बजाय 1 घंटा या उससे ज़्यादा समय तक मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी का मतलब क्या है कि एथलीट अगर अपने अटेंशन स्पैन के ऊपर काम करे, अगर वह अपने अटेंशन कैपेबिलिटी को नॉर्मल 20-30 मिनट से बढ़ा करके और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना करने की कोशिश करे, तो इसका फ़ायदा यह होगा कि जब वह कंपटीशन एरेना में जाएगा और अपना पहला थ्रो लगाएगा तब तक भी उसका अटेंशन कैपेबिलिटी प्रॉपर तरीके से काम कर रही होगी, उसके पास अटेंशन बचा हुआ होगा। अब उसका पहला थ्रो चाहे फाउल होता है या जैसा भी होता है,
लेकिन अगर उसकी अटेंशन स्पैन बची हुई है तो क्या होगा कि कंपटीशन का प्रेशर उसके ऊपर इतना हावी नहीं होगा, वह अपना फोकस नहीं खोएगा। तो वह पहले थ्रो को ग्राउंड का फील लेने के लिए यूटिलाइज कर सकता है कि यह कंपटीशन एरेना कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ हवा कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो पहले थ्रो में वह इन चीज़ों की फील ले सकता है और फिर वह यह सारी चीज़ें महसूस करके अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करते हुए अपना दूसरा थ्रो लगाता है। तो प्लेयर अच्छा महसूस कर रहा होता है, उसको यह लगता है कि वो इस कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहां पर यह कंपटीशन उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, एक अवसर बन जाता है, जहां पर वह अपने नॉर्मल पर्सनल बेस्ट से 1 मीटर ज़्यादा, अपने नॉर्मल पर्सनल लिफ्ट से 1 या 2 केजी ज़्यादा, अपनी नॉर्मल पर्सनल स्पीड से कुछ सेकेंड बेहतर कर सकता है। तो इसलिए हमें पॉजिटिविटी को इस सेंस में समझना चाहिए कि हम अपनी जो कंपटीशन के समय काम आने वाले स्किल्स हैं, उन स्किल्स में सुधार के लिए हम जो एक्टिविटी करेंगे वह हमें कंपटीशन के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहने में हेल्प करेंगे। यहाँ ज़्यादा देर तक पॉजिटिव रहने का मतलब यह है कि कंपटीशन के समय आपकी क्षमताओं को वह एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बचा कर रखने में हेल्प करेंगी और इसलिए आपके ऊपर कंपटीशन का प्रेशर हावी नहीं होगा और आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज कर पाएंगे और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। सो इससे हमको पॉजिटिविटी के बारे में समझने का एक नया नज़रिया मिलता है जो आपको आपके खेल के करियर में निश्चित रूप से हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट।